In a major drive to safeguard public health, the Food Safety Department of Kashmir today seized and destroyed around 3,500 kilograms of frozen processed raw chicken and meat deemed unfit for human consumption. Enforcement teams acting on specific intelligence carried out inspections of multiple storage and distribution points. The seized stock was disposed of on the spot in compliance with prescribed safety protocols to ensure it did not reach consumers. Ensuring the safety and quality of food items is our top priority. We will continue to intensify inspections and take strict action against those dealing in substandard or unsafe food products. Public health cannot be compromised, said Hilal Ahmed Mir, Assistant Commissioner, Food Safety Department, Kashmir. The department has also cautioned hoteliers, restaurant owners, and bazaars against using synthetic food colors in meal preparation, warning of strict legal action against violators. Authorities have urged traders, suppliers, and consumers to remain alert and report any suspected sale of unsafe meat, poultry, or other food products to the department. देख सकते हो आप, ये देखिए, ये मेल्टेड है, इट शुड बी फ्रोजन ऑल्सो। ये देखिए सारा डिकम्पोज हो गया है, आप देख लीजिए डिकम्पोज। हमारे साथ और आईसीएलसी टीम की भी साथ थे, हमारे जॉइंट रीड थी और इसमें हमने पाया ले सारा देख सकते हैं कि ला सारा लिया अंदर से सारा इसी देखिए, जो हमने चंद दिनों से एक ड्राइव स्टार्ट की जिसमें हमने ये पाया कि जो बाहर से यहाँ ड्रस मीट आता है या जो ड्रस चिकन आता है, तो कहीं कहीं पर ये लोग उस चीज़ को जो ये बंदे यहाँ लाते हैं उसको प्रॉपर तरीके से नहीं लाते हैं। प्रॉपर तरीका ये हो गया कि एक तो उसमें जो लेबलिंग होनी चाहिए, प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए कि कौन सा मीट है, क्या ये हलाल मीट है, या इसमें जो बाकी लवाजमात हैं फूड सेफ्टी एक्ट के हिसाब से वो इसमें नहीं है। उसके साथ साथ जो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में ये चीज़ें इनको लानी है उस हिसाब से भी उन्होंने नहीं लाई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये मीट स्पॉइल हो गया था, ख़राब हो गया था। जब हमने इन लोगों पर दबाव डाला तो इन्होंने गैर एक मैं कहूँगा कानूनी तरीके से इस मीट को बाहर फेंकना शुरू किया, जो कि गलत बात है। तकरीबन जब से हमने ये मुहिम स्टार्ट की, तकरीबन 35 क्विंटल का इस किस्म का गोश्त या जो चिकन के प्रोडक्ट्स हैं वो हमने पकड़कर प्रॉपरली उनको डिस्पोज ऑफ किया। मेरी लोगों से ये गुजारिश रहेगी, अगर उन्हें भी लगता है कि कहीं पर इस किस्म का जो गोश्त है या इस किस्म के जो चिकन प्रोडक्ट्स हैं जिनमें प्रॉपर लेबलिंग नहीं है या जो ख़राब हो गए हैं, डिकम्पोज हो गए हैं, तो हमारे डिपार्टमेंट के साथ राब्ता कायम कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी जो हमारा टोल फ्री नंबर है 104 उसको हमने मुश्तहिल किया हुआ है। एक बार फिर मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से ये बात लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर किसी भी सारिफ को कोई भी कंप्लेंट हो विद रिगार्ड टू क्वालिटी ऑफ फूड आइटम्स, हमारे डिपार्टमेंट के साथ राब्ता कायम कर सकते हैं, जो हमारा जैसे मैंने कहा टोल फ्री नंबर 104। उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ अपने सुनने वालों, अपने देखने वालों से, वो ये कि जो कलर्स का, सिंथेटिक फूड कलर्स का इस्तेमाल कहीं कहीं पे हो रहा है। ये भी हमने देखा है कि वो जो वाजवान हम घरों में पकाते हैं वहाँ पर ये सिंथेटिक फूड कलर का इस्तेमाल हो रहा है। मेरी लोगों से गुजारिश रहेगी कि मेहरबानी करके इस कलर का इस्तेमाल ना किया जाए, या जो कमर्शियल लेवल पर रेस्टोरेंटों में कोई बंदा इस्तेमाल कर रहा है तो उसके खिलाफ हम चलो फूड सेफ्टी जो एक्ट है उसके खिलाफ हम उस एक्ट के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे। मगर जो आशपास हजरात हमारे हैं, जो शेफ्स हैं, मेरी उनसे भी ये डायरेक्शन भी रहेगी, गुजारिश भी रहेगी कि मेहरबानी करके जो भी वो क्यूजिन्स बनाते हैं, जो भी वो वाजवान के आइटम्स बनाते हैं, उनमें इस कलर जो इस किस्म के सिंथेटिक फूड कलर्स हैं उसका इस्तेमाल ना किया जाए। अगर हमने पाया कि कहीं पर, चाहे अगर वो मुफ्त भी लोगों को खाना देते हैं, अगर हमने ये पाया कि वहां पर उन्होंने इस कलर्स का इस्तेमाल किया हुआ है, तो उनके खिलाफ जो भी वो आशपास है उनके खिलाफ भी हम जो कानून का दायरा है उसके दायरे में सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे। ये रिसेंटली मैं कहूँगा कि ज़्यादा टाइम नहीं
नहीं हो गया, मुझे लगता है यही 5-8 महीने ये जो प्रोडक्ट यहाँ आता है। मगर ये भी है कि ये अगर प्रॉपर तरीके से आएगा, देखो अगर इसमें प्रॉपर लेबलिंग होगी तो कोई इशू नहीं है। वर्ल्ड के हर एक कॉर्नर में जो फ्रोजन आइटम्स हैं वो वहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये नहीं है कि फ्रोजन आइटम्स हम ये कहेंगे लोगों को कि आप ये फ्रोजन आइटम्स ना खरीदें। मामला ये है कि इशू ये है कि जब ये आइटम्स विदाउट लेबल आएंगे या प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में नहीं आएंगे, तब लोगों में जो खदशात हैं वो जायज़ हैं। मगर एक खदशा जो मुझे भी बड़ा हमारे डिपार्टमेंट ने भी बड़ा सीरियसली उसको लिया कि कुछ लोगों ने उसको अब रिलीजियस एंगल से देखना शुरू किया। वो ये कहते हैं कि पता नहीं हराम है, किस जानवर का है। ये बात मैं बिल्कुल वसूख के साथ कहना चाहता हूँ कि ये हलाल तरीके से ज़बह हुए वहाँ पर जानवर हैं, जो हमें पता भी है और जो हमने उन लोगों से सर्टिफिकेशन भी ली है। मगर ये वायलेशन है फूड सेफ्टी एक्ट की। मेहरबानी करके इसको कोई रिलीजियस एंगल ना दिया जाए, ताकि ये जो हमारे लोग हैं वो बदजन हो गए, वो कहते नहीं पता नहीं हमने तब से क्या खाया, हराम चीजें खाया, किस जानवर का गोश्त खाया। ये वही जानवरों का गोश्त है जहां जो यहाँ पर कंज्यूम होता है। मगर बदकिस्मती की बात ये है कि जो प्रॉपर तरीके से ये लोग नहीं लाते हैं या प्रॉपर लेबलिंग के जरिए से नहीं लाते हैं, जिससे लोगों में खदशात पैदा हो गए। इसको मेहरबानी करके कोई रिलीजियस एंगल ना दिया जाए। आगे डिपार्टमेंट की तरफ से क्या इक़दाम लिए जाएंगे इस हवाले से? देखिए, मैं लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट पूरी तरीके से इस चीज़ पर नज़र रखे हुए है और ज़्यादा शादमत से हम इन चीज़ों पर नज़र रखेंगे और पूरा हम इंश्योर करेंगे कि ये जो इस किस्म के प्रोडक्ट्स, चाहे वो मीट के प्रोडक्ट्स हैं, चिकन के प्रोडक्ट्स हैं, जब तक ना वो पूरी तरीके से फूड सेफ्टी एक्ट के हिसाब से रेगुलेट हो जाएंगे। हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं आबिद साहब, या जो हमारी कमिश्नर FDA मैडम है, मैडम समिता जी, उनके भी वाज़ह डायरेक्शंस है। या आज मैंने देखा कि जो डायरेक्शंस हमें आई है मैडम सकीना जी से, जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर हैं, बिल्कुल वाज़ह डायरेक्शंस हैं कि इस मामले में, फूड सेफ्टी के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा।